शाश्वत पवित्र राजा। अध्याय 3, सर्वोच्च दानव क्लासिक। सू जिमो ने जो डिंग्युन के जाने तक इंतजार किया, फिर उसने एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा पीला दिख रहा था। मुलाकात छोटी लेकिन खतरनाक थी, लेकिन खुशकिस्मती से जैसा उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। सू जिमो ने शेन मैंकी से बातचीत के दौरान एक जानकारी पर ध्यान दिया। वह और जो डिंग्युन कल परफेक्टेड कैंग लैंग के साथ पिंग यांग टाउन से निकलेंगे। सू जिमो को उम्मीद थी कि जो डिंग्युन आज रात निश्चित रूप से बदला लेगा। सू जिमो ने सू परिवार से मदद लेने की सोची थी, लेकिन इस तरह सू परिवार को फंसाने के अलावा नतीजे में कोई बदलाव नहीं आने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो डिंग्युन को मारा नहीं जा सकता था। वह अब पहले जैसा बदमाश नहीं रहा, बल्कि वह अमर संप्रदाय में शामिल होने वाला था। अगर वह मर गया तो सिद्धर कैंग लैंग जरूर उसे ढूंढने आएगा। तब तक उसे कौन रोक पाएगा। सू जिमो ने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन जब चाकू जो डिंग्युन के गले को छू गया तो वह जरा भी घबराया, डरा या सहमा नहीं, बल्कि वह थोड़ा उत्साहित और कोशिश करने के लिए उत्सुक था। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि कल क्या होगा। आसमान टूट सकता है, जमीन धंस सकती है। अगर वह उस बदमाश को मार डाले तो उसकी दबी हुई कुंठाएं दूर हो जाएंगी। यह कितना अच्छा होगा। सू जिमो में वाकई जानलेवा इरादा और आभा थी। उसने इसे छुपाया नहीं। वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसे चाकू से मारना चाहता था। यह पहली बार था जब सू जिमो को पता चला कि उसके अंदर जो खून बह रहा था वह विद्वानों का खून नहीं था, बल्कि युद्ध के मैदान में एक जनरल का खून था जो हत्या करने का आदी था, या उन क्रूर लोगों का खून था जो आंख के बदले आंख में विश्वास करते थे। हो सकता है कि उसे विद्वानों का सम्मान प्राप्त रहा हो, लेकिन वह दुष्टों को रोक नहीं पाया, बल्कि उसके तेज चाकू ने ही उन्हें भगा दिया। कड़ी मेहनत से किए गए लंबे अध्ययन की तुलना चाकू की धार से नहीं की जा सकती। सू जिमो खुद पर हंसा। एक विद्वान सचमुच बेकार है, वह बस इतना ही कर सकता है। सू जिमो कमरे में लौट आया। उसने चाकू एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह एक बात को लेकर चिंतित था। जो डिंग्युन के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से साधना के बाद पिंग यांग टाउन लौटेगा और आज जो हुआ उसका बदला लेगा। तब उसका अंत हो जाएगा। यह 1 महीने बाद हो सकता है, या शायद 1 साल बाद या 10 साल बाद। फिर भी जो डिंग्युन निश्चित रूप से वापस आएगा। सू जिमो यह बात अच्छी तरह जानता था, लेकिन आज उसे उसके दुष्ट कृत्यों को सहन करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसने जो डिंग्युन को मार दिया तो कल उसकी मौत हो ही जाएगी। हालांकि अगर उसने जो डिंग्युन को छोड़ दिया तो कम से कम उम्मीद की एक किरण तो बची रहेगी। आशा की किरण यह थी कि जो डिंग्युन के अपनी साधना पूरी करने के बाद वापस आने से पहले वह उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता हासिल कर लेगा। लेकिन क्या यह संभव था? आत्मा की जड़ क्या थी? उसके पास आत्मा की जड़ क्यों नहीं थी? वह बिना किसी आत्मिक जड़ के खेती क्यों नहीं कर सकता था? क्यों? सू जिमो उलझन में पड़ गया। वह अमर संप्रदाय के बारे में जानने को उत्सुक था और भविष्य को लेकर असमंजस में था। सू जिमो की पलकें भारी हो गई और वह सो गया। सू जिमो ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक अमर देवता ने उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम खेती करना चाहते हो? हाँ, सू जिमो ऐसा करना पसंद करेंगे। इससे पहले कभी भी उसने सत्ता पाने के लिए इतनी उत्सुकता महसूस नहीं की थी। सू जिमो को लगा कि कुछ अजीब है। कुछ ही देर बाद सू जिमो चौंक कर जाग गया। वह अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में अनिश्चितता थी और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। अंततः उसे एहसास हुआ कि क्या गलत था। यह कोई सपना नहीं था। कोई सचमुच पूछ रहा था कि क्या वह खेती करना चाहता है। सू जिमो उठे और दरवाजा खोला। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आंगन में आड़ू के पेड़ के पास एक अद्भुत सुंदरी खड़ी थी। उसने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था। वह चमकती आंखों से चुपचाप उसे देख रही थी। बादल छट गए थे और चांदनी पानी की तरह साफ थी। आड़ू के फूलों की पंखुड़ियां पेड़ से गिर रही थी और वह महिला उनके बीच खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो गोधूली बेला में धुंध और बादल छाए हों। यह नश्वर संसार जैसा नहीं लग रहा था। क्या आप खेती करना चाहते हैं? दाईयू ने फिर पूछा। उसकी आवाज कोमल और मधुर थी, पर कुछ सुस्त लग रही थी। सू जिमो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया।
उसके मन में ढेरों सवाल और शंकाएं थी, लेकिन वह बस एक ही शब्द बोल पाया, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दाई यू ने सहजता से जवाब दिया, मानो सू जिमो को पढ़ाना, खाना पीना या कपड़े पहनना जैसा कोई साधारण काम हो। सू जिमो पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और दाई यू के सामने रुक गया। उसने उसकी साफ नम आंखों में देखा। दाई यू भी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद सूजिमो को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला किसी रहस्य से कम नहीं थी। वह उसकी असलियत बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। इसके विपरीत सूजिमो को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे डाइयू ने देख लिया है और वह उससे कोई रहस्य नहीं छिपा सकता। एक पल के लिए सूजिमो के मन में यह विचार कौधा कि डाइयूए को आज उसके साथ घटी हर घटना का पता है। वह सब कुछ जानती थी जिसके बारे में वह सोच रहा था। मेरे पास कोई आत्मा जड़ नहीं है, सूजिमो ने कुछ देर बाद कहा। एक ऐसी साधना तकनीक है जिसमें स्पिरिट रूट की आवश्यकता नहीं होती। यह कौन सी साधना तकनीक है? सूजिमो ने सहजता से पूछा। राक्षस कुल की साधना तकनीक। डाइयू ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसके चारों ओर एक विशेष आभा थी। सूजिमो का चेहरा बदल गया और वह आधा कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि सूजिमो को साधना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वह जानता था कि मनुष्य और राक्षस अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ऐसे कई मामले थे जहां दुष्ट राक्षसों ने मनुष्यों को नुकसान पहुंचाया था। क्या वह राक्षस कुल की साधना तकनीक सीखना चाहता था और एक ऐसा दुष्ट राक्षस बनना चाहता था जो हत्या पर तुला हुआ था? सूजिमो को अपना मन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं सीखूंगा। सूजिमो को नहीं पता था कि वह भविष्य में क्या बनेगा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इस अवसर का उपयोग नहीं किया तो जल्द ही जब जो डिंग्यून वापस आएगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भविष्य में क्या होगा इसका तो जिक्र ही नहीं। डाइयू को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद थी कि सूजिमो हाँ कहेगी। उसने आगे कहा, अगर तुम राक्षस कुल की साधना तकनीक सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मुझसे मेरी पहचान या पृष्ठभूमि के बारे में मत पूछो, मैं सिखाऊंगी और तुम सीखोगे। दूसरी, तुम्हें इस साधना तकनीक के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, सूजिमो ने सिर हिलाया। डाइयू ने आगे कहा, एक और बात, अगर तुम यह साधना तकनीक सीखना चाहते हो तो तुम्हें अकल्पनीय खतरों का सामना करना पड़ेगा। तुम कभी भी अपनी जान गंवा सकते हो। मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। सूजिमो मंद मंद मुस्कुराया, जीवन और मृत्यु पहले से तय हैं। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। डाइयू हल्के से मुस्कुराई। 2 साल में यह पहली बार था जब सूजिमो ने डाइयू के चेहरे पर मुस्कान देखी। वह उसकी मुस्कान पर अचंभित था और मानो उसमें खो गया था। लेकिन सूजिमो ने पलक झपकते ही अपने विचार साफ कर दिए और धीमी आवाज में पूछा, आध्यात्मिक मूल क्या है? साधना क्या है? सिद्ध कैंग लैंग ने ऐसा क्यों कहा कि मैं आध्यात्मिक मूल के बिना साधना नहीं कर सकता? साधना को ताओ साधना या साधना भी कहा जा सकता है। मानव कुल की साधना के 3 प्राचीनतम प्रमुख संप्रदाय हैं, अमर, बुद्ध, राक्षस। तथाकथित आत्मिक मूल अमर संप्रदाय का इसे कहने का तरीका है। बौद्ध धर्म में वे इसे ज्ञान का मूल कहते हैं, जबकि राक्षस संप्रदाय इसे राक्षस बीज कहते हैं। मूलतः यह एक ही है। मनुष्य होने के नाते यदि किसी के पास आत्मिक मूल नहीं है तो वह किसी भी संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकता। सूजिमो उसकी बात समझ गई। डाइयू का मतलब था कि दानव साधना के लिए आत्मा की जड़ की जरूरत नहीं होती। डाइयू ने आगे कहा, मनुष्यों में 5 इंद्रियां होती हैं, अर्थात दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद, स्पर्श और आत्मा मूल छठी इंद्रिय के समतुल्य है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के आभामंडल को समझने की कुंजी है। सूजिमो को अचानक प्रकाश दिखाई दिया। आत्मा मूल के बिना कोई स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को नहीं देख सकता था और कोई साधना नहीं कर सकता था। सूजिमो ने पूछना जारी रखा, क्या साधना के अलग अलग क्षेत्र हैं? सिद्ध कैंग लांग किस स्तर के साधक हैं? अमर संप्रदाय को क्यूई संघनन क्षेत्र, आधार स्थापना क्षेत्र, स्वर्ण मूल क्षेत्र, नवजात आत्मा क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। वह एक स्वर्ण मूल क्षेत्र साधक है। दानव साधना, अमर साधना, राक्षस साधना और बुद्ध साधना के अलग अलग क्षेत्र हैं। ये एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न साधन हैं।
लेकिन चाहे जो भी हो, स्वर्ण मूल का मार्ग एक प्राकृतिक खाई है जिससे सभी को गुजरना पड़ता है। कई साधक हैं, लेकिन उनमें से आधे स्वर्ण मूल के मार्ग पर ही अटके रहेंगे और उन्हें सफलता की कोई आशा नहीं होगी। साधना का अर्थ है प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करना और स्वर्ग व पृथ्वी की शुभ आभा को प्राप्त करना। एक बार जब कोई स्वर्णिम कोर के मार्ग में प्रवेश कर जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियां तोड़ देता है। उसका जीवन काल 500 वर्ष तक बढ़ सकता है। कहावत है कि एक बार अमृत पीने के बाद उसका जीवन काल प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं होता। दाई यू ने आगे कहा, आप जो साधना तकनीक सीखने जा रहे हैं वह 9 भागों में विभाजित है। पहला भाग है शरीर का संयमन, दूसरा भाग है स्नायु परिवर्तन, तीसरा भाग है अस्थि सुदृढ़ीकरण, चौथा भाग है मज्जा शोधन, पांचवा भाग है अंग शोधन, छठा भाग है छिद्र शुद्धिकरण और सातवां भाग है मूल निर्माण। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको 7वें भाग तक साधना करनी होगी। इस साधना तकनीक का नाम क्या है? सूजिमो ने पूछा। महान जंगल के 12 दानव राजाओं का रहस्यवादी क्लासिक। सूजिमो चौंक गया। शीर्षक का जिक्र होते ही उसे एक तेज खतरनाक आभा अपनी ओर बढ़ती हुई महसूस हुई। दम घुट रहा था। बॉडी टैम्परिंग, द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डायमंड किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डनेस का पहला भाग त्वचा और मांस को कठोर और परिष्कृत करने के लिए 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अनुरूप श्वास और निःश्वासन की विभिन्न विधियां, तकनीकें और क्रियाएं हैं। दाईयू की आंखों में एक राक्षसी चमक थी। उसके बाद सूजिमो के मन में कई लंबे और गहरे मंत्र उभरने लगे। वहां कोई अमर पर्वत या स्वच्छ जल, ग्रोटो स्वर्ग या रत्नजड़ित जैड महल नहीं था। सूजिमो ने पूरी तरह से खिले हुए आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे एक अस्पष्ट आंगन में ही साधना के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। यह सब आकस्मिक और संयोगवश हुआ, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित था। कुछ समय बाद दाईयू के मार्गदर्शन में सूजिमो की निःश्वासन प्रेरणा धीरे धीरे भिन्न हो गई। यह सामान्य मनुष्यों की सांस लेने की विधि जैसी नहीं लगती थी। बार बार सुधार किए जाने और अनगिनत अभ्यासों से गुजरने के बाद सूजिमो को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने लगी। इस श्वास और निःश्वास के साथ उसका शरीर गर्म महसूस कर रहा था और उसका रक्त और मांस जल रहा था और उबल रहा था, असीम ऊर्जा में बदल रहा था। उसकी त्वचा की सतह पर बुदबुदा रहा था। सूजिमो को अपनी त्वचा में खुजली महसूस हुई। त्वचा को तड़का लगाने वाली यह श्वास विधि जंगली गोजातीय दानव राजा से आई है। इसका अभ्यास चलते फिरते, बैठे बैठे या सोते हुए भी किया जा सकता है। इसकी कोई निश्चित मुद्रा नहीं है। गोजातीय लचीला होता है और इसकी त्वचा सख्त होती है। चाकू या तलवार इसे भेद नहीं पाएंगे। इसे समझने के लिए समय निकालें। यह देखकर कि सूजिमो की सांसें धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही थी, दाईयूए उसे परेशान किए बिना अपने कमरे में वापस चली गई। सूजिमो लंबे समय से इस अद्भुत श्वास प्रश्वास विधि में डूबा हुआ था। वह महसूस कर सकता था कि हर श्वास चक्र के साथ उसकी त्वचा और भी सख्त, मजबूत और शक्तिशाली होती जा रही थी। रात धुंधली हो गई। सूजिमो को समय का पता ही नहीं चला। वह तो यह भी भूल गया कि वह कहाँ है। उसका ध्यान मंत्रों को समझने, अपनी सांसों और निःश्वासन पर था। सूरज की पहली किरण ने आसमान के एक हिस्से को रोशन कर दिया। सूजिमो यह देखकर दंग रह गया कि उसके सिर से कोई सख्त और मजबूत चीज निकली हुई है, आसमान की ओर। वे 2 थी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे सूजिमो एक अद्वितीय गोजातीय दानव में बदल गया है, जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को अपने अंदर ले रहा है और बाहर निकाल रहा है। कमरे में ध्यान कर रही दाईयूए चौंक गई। उसकी नजर दीवारों को चीरती हुई सीधे सूजिमो पर पड़ी। इतने कम समय में ही उसे इसका सार समझ आ गया। ओह, वह तो वाकई दानव साधना के लिए बना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने उसे ऐसा मौका देकर अपनी मेहनत बर्बाद नहीं की। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। हालांकि उसने जरा भी हरकत नहीं की, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आंगन में पहुंच गई और सूजिमो के सामने आ गई। टकराना। साधना में लीन सूजिमो पर अचानक एक बाहरी बल का प्रहार हुआ। वह थोड़ी दूर उड़ गया और उसकी सांस लेने और निःश्वासन क्रिया रुक गई। सूजिमो जमीन से उठा। उसे हल्का सा चक्कर आ रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। सूजिमो ने जब दूर खड़े दाईयू को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। क्या तुम मौत को दावत दे रही हो?
डाईयू ने अपनी आंखों में प्रशंसा की झलक छिपा ली और ठंडे स्वर में बोली, क्या? सू जिमो चकित था। डाईयू ने अपने वस्त्र की आस्तीनें लहराई और एक चमकता हुआ जल दर्पण कहीं से उभर कर सू जिमो के सामने आ गया। सू जिमो हक्का बक्का रह गया। यह उसकी कल्पना से भी परे था। जब सू जिमो ने पानी के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसका आश्चर्य घबराहट में बदल गया। यह कैसे हो सकता है? सू जिमो पहले दुबले पतले थे, लेकिन पानी के आईने में उनका प्रतिबिंब उनके मूल शरीर से कहीं ज्यादा पतला लग रहा था। वे दुर्बल लग रहे थे। यदि चेहरे की जानी पहचानी विशेषताएं और गालों की आकृति न होती तो सू जिमो को विश्वास ही नहीं होता कि पानी के दर्पण में दिख रहा व्यक्ति वह स्वयं है। चाहे किसी भी प्रकार का अभ्यास किया जाए, शक्ति हवा से प्रकट नहीं होगी। अमर, बुद्ध और राक्षस संप्रदायों के साधक स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, जबकि वे अधिक शक्तिशाली राक्षस कुल सूर्य और चंद्रमा के सत्व का उपयोग शरीर को कठोर बनाने के लिए करते हैं। आपको अभी उस लोक तक पहुंचना बाकी है। इसलिए जब भी आप सांस लेते और छोड़ते हैं, आप अपने ही रक्त और मांस के सत्व का उपयोग कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप 3 दिन में मर जाएंगे। तो फिर क्या? सू जिमो चौंका। अपनी साधना जारी रखने से पहले आपको स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए मांस और रक्त का सेवन करना होगा। खाने का नाम सुनते ही सू जिमो का पेट गुर्राने लगा। उसे भूख की तेज पीड़ा महसूस हुई जिससे वह लगभग पागल हो गया। सू जिमो बिजली की तेजी से सीधा रसोई में भागा। 15 मिनट से भी कम समय में उसने रसोई में मौजूद खाने पीने की हर चीज को साफ कर दिया और अपनी भूख मिटाने से पहले उसे पेट के नीचे उतार दिया। सू जिमो को अब तक बस यही पता चला था कि उसे रात भर नींद नहीं आती। न सिर्फ उसे थकान महसूस नहीं होती, बल्कि वह ऊर्जावान और ताकत से भरपूर रहता है। सू जिमो ने अपने पास रखी पतली लोहे की बेसिन उठाई और उसे दबाया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोहे के बेसिन पर कुछ स्पष्ट उंगलियों के निशान थे। छी, इतना शक्तिशाली! सू जिमो मन ही मन खुद पर आश्चर्यचकित था। एक ही रात की साधना से उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। सू जिमो आने वाले दिनों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। मुझे लगता है कि अगर जो डिंग्युन अमर संप्रदाय से वापस आ भी जाए तो भी मेरे पास उसके साथ मुकाबला करने की क्षमता होगी। इस समय सू जिमो को अभी भी महान वन्य क्षेत्र के 12 दानव राजाओं की रहस्यवादी क्लासिक की भयावहता का एहसास नहीं था। यह साधना तकनीक सर्वोच्च दानव क्लासिक थी जिसने यिन और यांग के संतुलन को बिगाड़ दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के शुभ आभामंडल को हड़प लिया, ब्रह्मांड को बदल दिया और प्राण ऊर्जा को उलट दिया। यह ऐसी चीज थी जो इस दुनिया से संबंधित नहीं थी। शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल बिन द्वारा प्रकाशित। 1. शाश्वत पवित्र राजा। अध्याय 4। सू जिमो अगले कुछ दिनों के लिए भोजन की आपूर्ति के रूप में कुछ मवेशी खरीदने के लिए सुबह सुबह बाजार गया। उन्हें एक तरफ रखकर सू जिमो डाईयू के कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया। मिस डाई। सू जिमो को आश्चर्य हुआ जब उसके दस्तक देने पर दरवाजा धीरे से खुल गया। यद्यपि आकाश उज्ज्वल था, फिर भी कमरा अजीब तरह से अंधकार में था। अंदर आओ, कमरे से डाईयू की आवाज आती सुनाई दे रही थी। सू जिमो ने गहरी सांस ली और कमरे में कदम रखा। सू जिमो को अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नर्म और ठंडे पानी के पर्दे को पार करके किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। सू जिमो ने एक नजर डाली और चौंक गया। उसके सामने अब डाईयू का कमरा नहीं था, बल्कि वह उसकी हवेली से कहीं ज्यादा विशाल था। वह एक हरे भरे लॉन पर खड़ा था और उसके सामने एक लकड़ी का बैरल था जो आम इंसानों के बैरल से आधा से भी ज्यादा ऊंचा था। डाईयू एक विशाल हरे पत्थर पर तिरछी बैठी सुस्ता रही थी। हालांकि उसने एक बड़ा सा रक्त लाल चोगा पहना हुआ था, फिर भी वह उसकी पतली और सुंदर काया को छिपा नहीं पा रहा था। यह है। सू जिमो ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। डाईयू ने एक ही दिन में उसे बहुत सी अकल्पनीय क्षमताएं दिखा दी। उसके लिए यह अजीब और आकर्षक था। यह सबसे बड़ी चीज को सबसे छोटी चीज में डालने जैसा है। जब तुम एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाओगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डाईयू ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया। यह वह साधना क्षेत्र है जो मैंने बनाया है। तुम भविष्य में यही साधना करोगे। डाईयू हरे पत्थर से हल्के से नीचे कूद पड़ी। मैं तुम्हें 3 और शैलियां सिखाऊंगी। इन्हें त्रिगोवाइन शैली कहते हैं। इसे श्वास प्रश्वास विधि के साथ अभ्यास करो।
पहली शैली है प्लो-हेवन स्ट्राइड। हालांकि यह एक ही शैली है, लेकिन यह हमेशा बदलती रहती है। पैरों की ताकत बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है। बातें करते हुए दाईयू घास पर चलने लगी। सूजिमो ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जो कुछ वह कर रही थी उस पर ध्यान केंद्रित किया। वह दाईयू के हर कदम और हर गतिविधि को घूर रहा था, इस डर से कि वह विवरण को न देख पाए। कुछ कदम चलने के बाद सूजिमो को कुछ समझ में आया कि दाईयू क्या बात कर रही थी। उसके कदमों में कुछ भी आकर्षक नहीं लग रहा था, लेकिन अगर उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि दाईयू कीचड़ भरे पानी से होकर आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी छाती को थोड़ा अंदर खींचा और पीठ को ऊपर उठाया, घुटनों को मोड़कर गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे कर लिया। उसने अपने घुटनों को कभी भी अपने पंजों से आगे नहीं झुकने दिया, लेकिन उसके कदम बहुत चौड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हर कदम के बीच की दूरी का हिसाब लगा लिया हो। यह बिल्कुल वैसा ही था। दाईयू वहीं रुक गई और सूजिमो की ओर देखने लगी। तुम्हारी बारी। सूजिमो को अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह पहला कदम उठाने से पहले काफी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहा और सोचता रहा। सूजिमो ने अभी पहला कदम ही उठाया था और उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। दाईयू बिना किसी भाव के सूजिमो के पास आई। उसने अपना पैर बढ़ाया और सूजिमो के बड़े हुए पैर पर एक हल्की सी लात मारी। छी! सूजिमो हौंफने लगा। दाईयू की लात से उसकी जांघ में असहनीय चुभन भरा दर्द हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी टांगों में बेरहमी से सुई या चुभो दी हो। इसी स्थिति में रहो, जारी रखो। कमरे में दाईयू की उदासीन आवाज सुनाई दे रही थी। सूजिमो ने अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि दाईयू द्वारा लात मारे जाने के बाद विस्तारित पैर में प्लो-हेवन स्ट्राइड के साथ अधिक समानता थी। वह मुझे सुधारने में मदद कर रही है। सूजिमो ने दाईयू के इरादे समझ लिए। सूजिमो ने अपने होठों को भींच लिया और अपने बाएं पैर से एक और कदम बढ़ाते हुए प्लो-हेवन स्ट्राइड की मुद्रा को याद करने की कोशिश की। गलत। पैर का तलवा अभी जमीन को छू ही रहा था कि दाईयू की आवाज फिर सुनाई देने लगी। उसके बाद सूजिमो के बाएं पैर में चुभने वाला दर्द हुआ। सूजिमो ने अपने पैर में दर्द की उत्तेजना के तहत अपने रुख को स्वचालित रूप से सही कर लिया। सूजिमो ने अपने दाहिने पैर से एक और कदम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी देर सांस ली। गलत। वह फिर से परिचित चुभन महसूस कर सकता था। गलत। चुभने वाला दर्द। वह अभ्यास करता रहा और बार बार सुधार करता रहा। अंत में सूजिमो को अपने पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। दाईयू की लगातार लातें उनके पैरों को सुन्न कर रही थी। पसीने से लथपथ सूजिमो ने दांत भींच लिए। उसका बस एक ही ख्याल था कि उसे चलते रहना है। समय बीतता गया और उसे पता भी नहीं चला। आखिरकार उसे गलत शब्द चिल्लाते हुए सुनाई नहीं दिया। यह उसके लिए एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। सूजिमो को यह भी एहसास हुआ कि वह प्लो-हेवन स्ट्राइड का मूल अर्थ समझने लगा है। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें कल रात क्या सिखाया था? दाईयू की याद से सूजिमो को अचानक समझ आ गया। उसने सांस लेने और छोड़ने की वही विधि अपनानी शुरू कर दी जो उसने कल रात प्लो-हेवन स्ट्राइड का अभ्यास करते हुए सीखी थी। शुरुआत में सूजिमो दोनों को एक साथ नहीं लगा पा रहा था। एक कदम चलने के बाद वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ सूजिमो ने धीरे धीरे प्लो-हेवन स्ट्राइड के साथ श्वास विधि का उपयोग करने का एक तरीका खोज लिया। दरअसल यह सांस लेने की विधि हल्के स्वर के कदमों के साथ साथ मौजूद थी। सूजिमो तेजी से आगे बढ़ता गया और अब उसे अपने पैरों में सुन्नता महसूस नहीं हुई। उसका मांस और खून जल रहा था और उसके पैरों में असीम शक्ति थी। उसके कदम भी चौड़े हो गए। उसने कोई हलचल नहीं की, लेकिन वह एक ही कदम में 5 फीट चौड़ा चलने में सक्षम था। सूजिमो यह जानकर रोमांचित हो गया कि वह इसे सही ढंग से सीख रहा था। लेकिन सूजिमो को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके प्लो-हेवन स्ट्राइड में कुछ कमी है। सूजिमो ने स्वचालित रूप से दाईयू की ओर देखा जो हरे पत्थर पर तिरछा बैठा था। दाईयू के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसकी आंखें संदेहपूर्ण और उदास थी। सूजिमो ने मन ही मन सोचा, मैं प्लो-हेवन स्ट्राइड के साथ सांस लेने और छोड़ने की विधि का इस्तेमाल करने में बहुत कुशल हूँ। फिर भी वह मुझे नीची नजर से क्यों देखती है? सूजिमो को गुस्सा आया, इसलिए उसने जानबूझकर हल स्वर कदम का अभ्यास किया। हरे पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दाईयू के सामने घूम रहा था।
थोड़ी देर बाद दाइयू ने व्यंग्य किया, क्या तुम खुद को बैल बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हो? यह कदम स्वर्ग को जोतने के लिए है, जमीन जोतने के लिए नहीं। सूजिमो चौंक गया, वह वहीं रुक गया। दाइयू हरे पत्थर पर तैरती हुई बाहर आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम हल चलाने वाले स्वर्ग का गहरा अर्थ समझ लोगे, तभी तुम इस पदचिह्न के सार को समझ पाओगे। सूजिमो को अंततः एहसास हुआ कि उसके प्लो हेवन स्ट्राइड में क्या कमी थी। उसका हर कदम स्वर्ग में एक खड़ खोदने जैसा था। ऐसा करने के लिए कितने साहस और जोश की आवश्यकता होगी। हालांकि वह इस कला में निपुण था, लेकिन उसमें जोश और साहस की कमी थी। इसलिए वह केवल जमीन जोतने वाले मवेशियों तक ही सीमित रह गया। स्वर्ग जोतो, स्वर्ग जोतो। सूजिमो इस पर विचार करता रहा और धीरे धीरे उसे प्रकाश दिखाई दिया। दाइयू एक कमरे से बाहर आंगन में चली गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सूजिमो के सामने उसका कठोर और ठंडा रवैया अब नहीं रहा। वह एक दिन और एक रात की साधना से यह सब हासिल कर सकता था। उस समय वह मुझसे थोड़ा बेहतर लगता था। आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे उस औरत की फुसफुसाहट धीमी सुनाई दे रही थी, लेकिन हवा के झोंके के साथ वह भी गायब हो गई। 1 महीने तक सूजिमो ने अपना ज्यादातर समय खेती के खेत में हल स्वर्ग की चाल का अभ्यास करते हुए बिताया। उन्होंने हल स्वर्ग के सार को समझने के लिए कड़ी मेहनत की और पैरों की गति की गहरी समझ हासिल की। इस अवधि के दौरान सूजिमो कभी कभी कुछ मवेशी और भेड़ खरीदने के लिए बाहर जाता था और उसने कुछ अस्पष्ट समाचार सुने। सफलता एक सापेक्ष शब्द था। इसने न जाने कितने रिश्तेदारों को अपने साथ लाया। पिंगयांग कस्बे का शेन परिवार पहले एक साधारण परिवार हुआ करता था, लेकिन उस दौर में शेन परिवार के लिए कई मुक्केबाजी विशेषज्ञ काम करते थे। सभी की नजर में शेन परिवार का सफल होना तय था। जब तक शेन मैंकी अपनी साधना में सफल होती रही, तब तक अगर वह अपने परिवार से एक बार भी मिलने जाती, तो वह शेन परिवार को पीढ़ियों तक सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त थी। मुक्केबाजी के विशेषज्ञों को अमर संप्रदाय में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता था। उन्हें उनके सेवक के रूप में भी शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत सू परिवार हाल ही में लगातार परेशानी में रहा था। पिंगयांग कस्बे में मूल रूप से 3 बड़े परिवार थे, झाओ परिवार, ली परिवार और यांग परिवार। हाल के वर्षों में सू परिवार ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। इसके अलावा सू होंग एक कॉर्नेट विशेषज्ञ थे और सूजिमो को विद्वानों का सम्मान प्राप्त था, इसलिए चारों परिवार मिलजुल कर रह रहे थे। और अब सूजिमो के विद्वान सम्मान को खत्म कर दिया गया था और उसे एक तुच्छ सामान्य व्यक्ति बना दिया गया था। उसने एक अमर को भी अपमानित किया था। तीनों परिवार बेचैन हो गए और पिंगयांग टाउन में सू परिवार के व्यवसाय को हथियाने के लिए बेताब हो गए और उनके बीच कई बार संघर्ष और झड़पें हुई। हालांकि सूजिमो ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। सू परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए अंकल झेंग थे, साथ ही लियू यू और अन्य प्रसवोत्तर विशेषज्ञ भी मदद के लिए मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका बड़ा भाई अब पिंगयांग टाउन में नहीं था। जब वह वापस आएगा तो अपनी तेज और कठोर शैली से वह उन दुष्टों का दमन कर सकेगा। इस दिन दाइयू सूजिमो के पास आई और बोली, मैं तुम्हें बाकी 2 शैलियां सिखाऊंगी। उसके बाद तुम तीनों शैलियों का एक साथ अभ्यास कर सकती हो। दाइयू ने आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुककर कहा, द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डायमंड किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस की ज्यादातर शैलियां हत्या की तकनीकें हैं। अगली 2 शैलियां हत्या के लिए हैं, इसे ध्यान में रखना। पहली शैली, बोवाइन का चंद्र दर्शन। दाइयू ने एक कदम आगे बढ़ाया। यही प्लो हेवन स्ट्राइड की मुद्रा थी। फिर वह आगे झुकी, उसकी बाहें अचानक पेट से बाहर निकल आई। उसने अपनी मुठियां भींच ली, उसकी तर्जनी उंगली थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसने अपनी उंगली थपथपाई और थोड़ा ऊपर की ओर झुकी। इस क्षण ऐसा लगा जैसे दाइयू सूजिमो के सामने से गायब हो गया हो। उसकी जगह एक दबंग गोजातीय राक्षस अपने सींग उठाए हुए आ गया था। दाइयू की भुजाएं सींग थी। उसकी तर्जनी उंगली के उभरे हुए जोड़ के साथ बंद मुठियां सींग का नुकीला हिस्सा थी। प्लो हेवन स्ट्राइड बोवाइन के चंद्र दर्शन का आधार है। प्लो हेवन स्ट्राइड मुद्रा में आए, कमर और पेट पर बल लगाएं, साथ ही अपनी मुठियां भींच लें। आपको ऊपर की ओर बढ़ने के साथ साथ ऊपर की ओर भी जोर लगाने में सक्षम होना चाहिए। दाइयू ने विस्तार से समझाया, जबकि सूजिमो ने ध्यानपूर्वक सुना।
फिर भी जब सूजिमो ने सचमुच अभ्यास किया तब भी गलतियों की वजह से उसे लात लगना लाजमी था। दाई युए ठंडे चेहरे के साथ किनारे खड़ी रहती, जरा सी भी गलती होने पर वह उसे लात मार देती। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। सूजिमो भूख से व्याकुल था। वह एक गाय काटने के लिए दौड़ा। उसने कड़ाही तैयार की और स्वादिष्ट गोमांस का एक बर्तन उबालना शुरू कर दिया। प्रतीक्षा करते समय दाईयू ने गाय की जीभ उठाई, जिसे सूजिमो ने यह कहते हुए एक तरफ फेंक दिया था, चाकू लो और मुझ पर वार करो। आह! सूजिमो चौंक गया। उसे दाईयू का इरादा समझ नहीं आया। दाईयू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तीसरी शैली सिखाऊंगी। इसे कैसे करना है यह दिखाने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें बदलाव के पल को खुद ही समझना और उसकी सराहना करनी होगी। सूजिमो जानता था कि दाईयू की क्षमताओं को देखते हुए भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, वह उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सूजिमो ने चाकू पकड़ लिया और दाईयू के कंधे पर वार किया, जबकि वह उसकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। दाईयुए ने दूर से देखा। उसने अपनी चिकनी और कोमल गाय की जीभ उठाई और उसे चाकू पर धीरे से थपथपाया। पापा! एक कर्कश ध्वनि हुई, जिससे सूजिमो सदमे में रह गया। गाय की जीभ तो बची थी, लेकिन सूजिमो के हाथ में सिर्फ चाकू का हैंडल बचा था। चाकू जमीन पर बिखरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। सूजिमो ने गाय को अकेले ही काटा। वह जानता था कि गाय की जीभ तो बस एक साधारण जीभ है। वह धारदार चाकू के वार को कभी नहीं झेल सकती। इसके अलावा सूजिमो यह भी नहीं बता सका कि दाईयू ने अभी कोई जोर लगाया था, वरना वह हैंडल को पकड़े नहीं होता, वह उसके हाथ से उड़ जाता। यह तो एक साधारण गाय की जीभ थी, लेकिन इसने तेज चाकू को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यदि गाय की जीभ को चाकू के स्थान पर किसी व्यक्ति पर टैप किया जाए तो क्या वह व्यक्ति पाउडर में बदल जाएगा? तीसरी शैली को गोजातीय जीभ वाला कृपाण कहा जाता है। यह सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यह इस शैली का सार है। दाईयू ने आगे कहा, तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि तुम्हें कब पता चलेगा कि तुम्हें चर्मशोधन की साधना में शुरुआती सफलता मिल गई है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जब तुम्हारी हथेली में इस गोजीभ जितनी ताकत होगी, तब माना जाएगा कि तुम्हें इसमें शुरुआती सफलता मिल गई है। शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल बिन द्वारा प्रकाशित। एक शाश्वत पवित्र राजा। अध्याय 5 सुपरिवार का दुर्भाग्य। अध्याय 5 सुपरिवार का दुर्भाग्य। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सूजिमो अक्सर